नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिनके भी सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है और मौसम चेंज होने पर उनको जुकाम लग जाता है और बार-बार जुकाम लगता है और माइग्रेन की वजह से सर में दर्द रहता है। और जिनको जुकाम लगता है, वो जानते होंगे कि जुकाम अगर तुम एलोपैथिक दवाई ले लेते हो, तो क्या होता है कि जुकाम तो चला जाता है, पर जो हमारा बलगम होता है, जो कफ होता है, वो हमारे सर के अंदर यानी माथे के अंदर हमारे जम जाता है, जिसकी वजह से जो सर का दर्द है वो जाता ही नहीं है। और जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है, ये सभी के लिए बहुत ही एक रामबाण में एक उपाय आपको लेकर आई हूँ आपके लिए। ये उपाय मुझे किसने बताया और ये कौन बनाता था, वो ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सूखा नारियल लिया है। इसका जो वजन है, मैंने नाप के तोल के लिया है, 200 ग्राम है। 200 ग्राम में ये 10-15 ग्राम कम रह गया था, तो मैं 200 ग्राम का लेना चाहती थी, पर 10-15 ग्राम इसमें कम रह गया। अब देखिए, इस नारियल को हमने थोड़ा-सा ऊपर से कट करना है। और कट कहाँ से करना है, ये भी मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, ध्यान से देखना। क्योंकि देखिए, नारियल एक जैसा तो होता नहीं है। तो ये हमें इसको अभी दूध में उबालना है। तो ये इस जगह से हमें कट करना है कि एक जगह ये नारियल ठहर जाए, ज़्यादा लुढ़के नहीं। तो ऐसी जगह आप चूज़ कर लेना जिस जगह से नारियल ज़्यादा लुढ़के नहीं। तो उधर हमने छोटा-सा कट बनाना है। क्योंकि हमें इसके अंदर अभी सामग्री भरनी है, तो छोटा-सा कट बनाना, बहुत ज़्यादा बड़ा मत करना। तो आसानी से आपका जो कट है वो हो जाएगा, क्योंकि ताज़ा नारियल लेते हो तो ज़्यादा वैसा नहीं होता, मतलब सॉफ्ट ही रहता है, तो आसानी से चाकू से आप उसका जो कट है वो निकाल सकते हो। तो देखिए, ये मैंने छोटा-सा इसमें कट बनाया है और इस तरह से आपने कट बनाना है। और अंदर नारियल को अच्छी तरह से देख लेना, जैसे नारियल में फंगस भी लगी हुई होती है, तो फंगस वगैरह ना हो। नारियल अंदर से बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो ध्यान से लेना नारियल को। तो मैंने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद ये जो हमने टुकड़ा निकाला है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको फेंक मत देना, ये इस तरह से, जैसे देखिए बाद में बंद होगा जब इसमें सामग्री हम भर देंगे तो। तो कट हमने लगा लिया। अब इसमें भरी जाएगी सामग्री। तो सामग्री कौन-कौन सी भरनी है, तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया है 50 ग्राम पॉपी सीड। इसको खसखस कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं पॉपी सीड। तो 50 ग्राम लेना है हमने ये देखिए, पास से दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से ये होता है इसका दाना। बहुत ही ताकतवर होता है और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और ये 50 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, तो मैंने मामरा बादाम लिए हैं। तो आप कोई भी बादाम ले सकते हैं, वैसे छोटे बादाम लेंगे, मामरा बादाम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर जो बादाम आपके घर में हों, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमने इसमें खसखस को भर देना है। तो एक प्लेट मैंने इसलिए नीचे रखी है, ताकि खसखस थोड़ी-सी अगर गिर भी जाए, तो हम वापस इसमें प्लेट में से निकाल के वापस इसमें डाल देंगे। तो खसखस को हमने भर लेना है, सावधानी से भर लेना और हिला लेना अच्छी तरह से। अब थोड़ी-सी गिरी थी, तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और वापस इसको नारियल में हम डाल देंगे। ये देखिए, पानी वाला नारियल नहीं है, ये ध्यान रखना आप। जो खीर वगैरह में हम डालते हैं वही है ये, पानी वाला नारियल नहीं है। ये देखिए, सूखा नारियल भी कहते हैं इसको। तो खसखस मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ बादाम। तो खसखस और बादाम दोनों की मात्रा समान रखनी है। हाँ, इसमें अगर थोड़ी जगह बच जाती है, क्योंकि देखिए ये 200 ग्राम से थोड़ा-सा कम है नारियल, तो थोड़ी जगह बच जाए, आपको 200 ग्राम का मिल जाता है, 210 ग्राम का मिल जाता है, थोड़ा ऊपर-नीचे होगा। तो जितनी जगह बच जाए, तो उसमें आप बादाम थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं और जो खसखस है उसको भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो दबा-दबा के अच्छी तरह से भर देना, जितने ज़्यादा आएँगे इसके अंदर बादाम, उतना ही अच्छा होगा। ये उपाय है, ये मेरी सासू माँ का उपाय है। मेरी सास मेरे हस्बैंड के लिए बनाया करती थी, मैं उनको देखती थी बनाते हुए। मेरे हस्बैंड को कफ़कारी उनका शरीर है, तो उनको जुकाम बहुत लगता था। थोड़ा-सा सीज़न चेंज हुआ, ज़रा-सा सर्दी-गर्मी हुई, गर्मी से सर्दी में आ गए या सर्दी से गर्मी में चले गए, तो उनको बहुत जल्दी जुकाम लग जाता था और उनको मतलब कफ़ बहुत बनता था। तो इस कारण से जो मेरी सास हैं, वो बनाया करती थी मेरे हस्बैंड के लिए। तो उन्हीं से मैंने ये सीखा है और सच में बहुत ही गुणकारी है। खाली कफ के नहीं लिए नहीं, ये दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब 1 लीटर मैंने दूध
लिया है, हाँ, दूध गाय का लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, पर गाय का अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, भैंस का दूध ले सकते हैं, पर गाय का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे तो दूधिया दूध देने आता है, तो हम तो उसी से लेते हैं और गाय का दूध हम लेते हैं। तो दूध को हम पहले एक उबाल आने देंगे। तो देखिए ये माइग्रेन के लिए, साइनस के लिए और दिमाग की ताकत के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय है। और मेरा तो कहना ये है, जिनको भी ज़ुकाम होता है और मौसम चेंज होता है तब एकदम से ज़ुकाम हो जाता है। अब देखिए पहले ये बता देती हूँ, दूध हमारा एक उबाल आ गया है। अब जो हमने ऊपर से इसको काट कर हमने सब कुछ डाला था इसके अंदर, वो भाग आपको ऊपर रखना है और इसको दूध में छोड़ देना है। और दूध जब एक बार उबल जाए, देख रहे हो आप दूध का लेवल कहाँ पर है, बिल्कुल थोड़ा-सा नारियल दिख रहा है, पूरा नारियल डूबा हुआ है। तो दूध एक बार उबल जाए, उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है लो। बड़े वाले बर्नर में अगर आप रख रहे हैं तो पूरा लो कर देना, और हाँ, अगर छोटे वाले बर्नर में रख रहे हैं तो लो से हल्की सी ज़्यादा फ्लेम आप कर सकते हैं। ऐसा करना कि ये जो हमने इसको ढक्कन इसका ऊपर लगाया है नारियल का, जो टिक्की काटी थी, तो वो डूबे नहीं और इसमें वो मतलब उल्टा ना हो जाए नारियल, तो फ्लेम का आपने ध्यान रखना है। अब धीरे-धीरे इस दूध को आपने उबलने देना है। तो ये जैसे-जैसे दूध उबलेगा, अंदर के जो बादाम और खसखस हैं, वो पकेंगे और इसी तरह से पकेगा वो, ऐसे खुला नहीं पकाना है, बादाम को भी नहीं पकाना है। जब ये दूध में अंदर दूध की गर्मी से इस तरह से पकेगा, तभी ये एक रामबाण उपाय बनेगा। औषधि कह सकते हैं आप इसको। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और ऊपर से मैं छन्नी है, इसको मैंने ढक दिया था और देखिए ये दूध उबलते-उबलते दिखा रही हूँ आपको कि इतना कम हो गया है। पहले कितना था, नारियल भी आप देख रहे हो, नारियल से कितना नीचे दूध आ गया है। मैंने इसको ढककर बाद में ढक दिया था, पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था ढकना, तो मैंने जाली से ढका था। कोई प्लेट वगैरह से मत ढकना, नहीं तो दूध उफन जाएगा। और बीच-बीच में आपको दूध की जो मलाई वगैरह है उसको हटाते जाना है। तो सच में हम इसको सालों से आज़माते जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड को तो अक्सर हम बना के इकट्ठा ही बना देते थे। हाँ, एक बात और, इसमें जैसे मैंने 1 नारियल डाला है ना, तो इसमें आप जैसे ज़्यादा बनाना चाहो तो इसमें 2 नारियल भी आ जाएँगे। तो मतलब टाइम आपका कम लगेगा और जो दवाई इसको कह सकते हो आप, औषधि कह सकते हो, ये ज़्यादा बन जाएगी इतने ही टाइम में। तो ज़्यादा बनानी हो तो 2 नारियल आप डाल सकते हैं। तो मैं तो खाली आपको बनाना बता रही हूँ। अगर मैं वैसे बनाती ज़्यादा तो मैं इसमें ज़रूर 2 नारियल इसमें डालती। तो 2 नारियल इसमें आ जाते। फ्लेम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत बीच-बीच में कर सकते हैं। अब देख रहे हो दूध बिल्कुल पीला-पीला सा दूध होने लगा है और ये मलाई जब गाढ़ा हो जाएगा ना, तो ये मलाई मतलब ऐसे बनाएगा, तो उसको आप अलग करते जाना। मैंने इस दूध को बाद में जब नारियल मैंने निकाल लिया था, तो इस दूध की मैंने रबड़ी बनाई थी। तो वो आज हमने सुबह उस रबड़ी को हमने खाया, क्योंकि ये दूध कम से कम 1 घंटा उबलेगा। 1 घंटा उबला है, 1 घंटा दूध उबलने के बाद मैंने निकाल लिया इसके अंदर से नारियल। मेरे हाथ पके हुए हैं, मंझे हुए हैं, क्योंकि किचन का काम इतने सालों से करती आ रही हूँ, 30 साल हो गए मुझे किचन का काम करते हुए। अगर आपको गरम लगे तो पहले दूध निकाल लेना किसी चम्मच से, उसके बाद नारियल निकाल लेना। मैंने तो गरम-गरम नारियल ही पकड़ लिया क्योंकि मेरे हाथ पके हुए हैं। तो अगर नई-नई रसोई वाले ये बना रहे हों तो पहले दूध को निकालें। अब ये दूध जो बचा है इसका देखिए मैंने आपको बताया, हमने तो रबड़ी बनाई। हाँ, इसमें आप बॉयल करके चावल डाल सकते हैं तो खीर बन जाएगी, बहुत ही रबड़ी टाइप की खीर बन जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब अगला प्रोसेस ये है कि हमने इसको निकाल लिया नारियल को। अब नारियल को हमने हल्का-सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो देखिए इसका जो आस-पास जो दूध लगा है, मलाई लगी है, उसको हम हटा देंगे नारियल में से। ये देखिए जितना भी लगा हुआ है उसे हटा देना और इसका जो टिक्की हमने काटी थी उसको निकाल देंगे और अब इसको नारियल को हम काटेंगे। क्योंकि हल्का गर्म है, बहुत ही ईज़िली बहुत सॉफ्ट हो गया है ये, तो बहुत आसानी से ये कट जाएगा। ये देखिए, और बादाम है ना, आपको दिख नहीं रहे होंगे शायद, इसमें बादाम अंदर ही अंदर ना ये चटक गए हैं, सारे जो बादाम है ना चटके हुए हैं। दूध जो हमने उबाला था ना तो चटक गए थे बादाम। तो बादाम अच्छी तरह से भुन गए हैं और जो हमारी खसखस है वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। और इसी तरह से इसको भूनना है, तभी ये कारगर उपाय होगा और कारगर दवाई होगी ये।
तो देखिए पहले के ज़माने में इसी तरह से लोग देखा था कैसे हट्टे-कट्टे और कितने अच्छे मतलब बच्चे हुए थे, सबका दिमाग-विमाग कितना तेज़ हुआ करता था। तो दादी-नानियों को ये सब आता था, पहले यही सब चलता था, डॉक्टरों के कोई अपने बच्चों को लेके नहीं भागता था, छोटा-सा कुछ हुआ चलो जी डॉक्टर के, ऐसा कुछ नहीं होता था। घर में ही सब कर लेते थे क्योंकि सब मंझे हुए होते थे जितने भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हैं। तो अब देख लें मैंने जो नारियल है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना अगर आपकी मिक्सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप नारियल को अलग पीस के बादाम और उनको एक साथ पीस लेना। अब देखो इसमें 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्च, इनको दखनी मिर्च भी कहते हैं। हाँ, ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, जो कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको भी ये खाना चाहिए। और लोगे कब ये 1 चम्मच आपने लेना है रात को सोने से पहले, छोटे बच्चे और बड़ों को 2 टेबलस्पून लेना है। तो देखिए मैंने पीस मेरी मिक्सी सुजाता की है, सब पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ, कोई मेरा यहाँ ऐड करने का कोई मकसद नहीं है। अगर खरीदनी हो तो लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप खरीद लेना। ये देखिए एक बर्तन में अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसकी खुराक बताती हूँ, ये कितना लेना है आपने, वैसे मैंने बताया अभी आपको, फिर भी एक बार और बता देती हूँ कि देखिए अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, सॉरी भूल गई थी। इसमें 100 ग्राम मिश्री है, ये मिश्री है धागे वाली। ये ध्यान रखना पूजा में जो मिश्री यूज़ होती है वो मिश्री नहीं लेनी है। धागे वाली मिश्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक धागा होता है। तो ऑर्गेनिक मिश्री हो, मिश्री का भी मैं लिंक दे दूँगी आपको। ऑर्गेनिक मिश्री लेना, आजकल नकली मिश्री भी मिल रही है, तो नकली मिश्री मत लेना, वो चीनी जैसा ही होती है। चीनी कोई पता नहीं क्या करते हैं, फिर बनाते हैं, तो वो मिश्री नहीं लेनी है। ऑर्गेनिक मिश्री लेना। छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने मिश्री को तोड़ लिया है। अब मैं इसको पीस लूँगी, 100 ग्राम ली है मैंने और पीस कर हमने जो हमारा ये मिक्सचर है उसमें हम मिला देंगे। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा मिला लें। आपको पता है मिश्री डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर खाना खाने के बाद आप 1 टुकड़ा मिश्री खाते हो ना तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। तो देखिए मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये सब करती रहती हूँ। मैं एलोपैथिक दवाइयों पे आप कोई भी डॉक्टर बुरा ना माने, मैं एलोपैथिक दवाइयों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। घर की यही चीज़ें जुकाम वगैरह में भी हम दवाइयाँ नहीं लेते हैं। 1 हफ़्ते बेशक जुकाम रहे पर जब तक पूरी तरह नहीं निकल जाता तब तक हम मतलब हम कोई दवाइयाँ नहीं लेते हैं जुकाम में। हाँ, चाय ज़रूर पी लेते हैं, तुलसी, काली मिर्च वगैरह की। अब देखिए बड़ों की खुराक है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है और इसको पीना है इसको लेना है आपने या तो नाश्ते में भी ले सकते हैं। सुबह 2 चम्मच जैसे खा लिया ये और उसके बाद 1 गिलास दूध पी लिया, वैसे और रात को लेना चाहें तो रात को आप ले सकते हैं और इसको खाने के बाद आधे घंटे तक आपको नाश्ता नहीं करना है। रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएँगे, तब आप इसको ले सकते हैं। छोटे लें, 10-11 साल के बच्चे हैं तो 1 चम्मच ले लेना। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये और इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप रख सकते हैं। अब तो देखो सर्दी आने वाली है, सर्दी का मौसम है, तो रूम टेम्परेचर पर ही आप रख सकते हैं। हाँ, गर्मी में अगर आप बनाते हैं, तो आपको फ्रिज में रखना होगा। तो ये मैंने इसमें भर लिया, तो इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया है दूध में आप 2 गोले भी रख सकते हैं, तो ज़्यादा बन जाएगी ये। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।